नमस्कार दोस्तों आजकल एक बहुत बड़ा इश्यू चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। साथियों, इस अभियान के तहत ये होगा, सरकार का ये कहना है कि 15 अगस्त के दिन, चूँकि ये साल जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो इस साल सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर, अपने प्रीमाइसेस पर तिरंगे झंडे को फहराए। सरकार का ऐसा कहना है। इसीलिए सरकार ने जो हमारा फ्लैग कोड है 2002 का, उस फ्लैग कोड में भी संशोधन करा था अभी दिसंबर 2021 में। क्योंकि आप जानते हैं ये इस साल 2022 में हमारी आज़ादी के, देश को जो आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं, और आज सरकार इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, इस पूरे इश्यू को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या है इस पर कंट्रोवर्सी, कांग्रेस का क्या कहना है, और फ्लैग कोड में जो बदलाव किए हैं वो क्यों किए हैं, फ्लैग कोड क्या है, झंडे का इतिहास क्या रहा है, और राष्ट्रव्यापी अभियान क्या है। ठीक है, इस जो अभियान का नाम रखा गया है वो हर घर तिरंगा रखा गया है, क्योंकि 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार का कहना है, देखिए सरकार का क्या, हमें भी मानना चाहिए, क्योंकि जो झंडा है हमारा, वो हमारा आन बान शान का प्रतीक है। सॉरी। और ये जो प्रत्येक नागरिकों के समर्पण भाव को प्रदर्शित करता है, झंडे से हर व्यक्ति का जुड़ाव बना रहे, हर व्यक्ति का जुड़ाव बढ़े, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। साथियों, इस अभियान को जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में हर घर अभियान को शुरू किया गया है, ताकि हर व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सके। दोस्तों, अब चूंकि हमें पता होना चाहिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे तिरंगे झंडे का क्या पूरा इतिहास क्या रहा है। पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़े आने वाला, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है साथियों। तो देखिए, जो 1906 में ये एक अनऑफिशियल फ्लैग भारत के द्वारा अपनाया जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस समय अनऑफिशियल फ्लैग के रूप में अपनाया जाता है, जिसमें 3 कलर थे, डार्क ग्रीन, येलो और रेड कलर। इसमें जो बीच में येलो कलर था वहाँ पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, नीचे चंद्रमा और सूरज, और ऊपर कुछ कमल के निशान बने हुए थे। क्लियर। 1907 में इसमें थोड़ा सा बदलाव करा जाता है, कलर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाता है, और ऊपर एक दूसरा कलर आ जाता है, केसरिया कलर, बीच में वंदे मातरम ही रहता है। 1917 में इसमें बदलाव लाया जाता है, और देखो जो ये 1907 का जो झंडा था, ये बर्लिन कमेटी का फ्लैग था, जिसे 1907 में भिकाजी कामा के द्वारा बनाया गया था पहली बार। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 1917 में एक दूसरा फ्लैग आता है, और ये जो फ्लैग है, ये होम रूल मूवमेंट के दौरान इस फ्लैग को अपनाया जाता है। होम रूल मूवमेंट के दौरान इस फ्लैग को फहराया जाता है 1917 में, जिसमें ब्रिटेन का ये जो साइन बना हुआ था, ये जहाँ पर इस झंडे में। नेक्स्ट 1921 में जब महात्मा गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला जाता है, तो उस समय झंडे में बदलाव आता है, और झंडे में बीच में एक चरखा आ जाता है, क्योंकि चरखा हमारा जो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था भारत का। ठीक है, तो ये फ्लैग भी अनऑफिशियली अडॉप्टेड किया गया था 1921 में। 1931 में इस झंडे में फिर बदलाव आता है, और इस कलर्स में बदलाव आता है। ऊपर केसरिया कलर, एक केसरिया नहीं, डार्क केसरिया, इसको रेड कह सकते हैं, रेड कलर आता है, बीच में सफ़ेद कलर, और नीचे डार्क ग्रीन कलर आता है। इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था साथियों, 1931 में इसको अडॉप्ट किया जाता है। और ये जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिसके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था, उस इंडियन नेशनल आर्मी का ये फ्लैग था। साथियों, जो आज का वर्तमान हमारा तिरंगा है, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। जो 1931 वाला जो फ्लैग था साथियों, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करा जाता है, क्योंकि जो 1931 वाला फ्लैग था उसमें बीच में सफ़ेद पट्टी में चरखा था, लेकिन इसको बदल करके 1947 में इस चरखा की जगह अशोक चक्र आ जाता है, और जो ये रेड कलर था इसकी जगह ऊपर टॉप की जो पट्टी थी उसमें केसरिया रंग आ जाता है, और नीचे हरा रंग आ जाता है। साथियों, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है, 1931 के ही रंग में, 1931 के ही झंडे में थोड़ा बहुत बदलाव करके। संविधान सभा थी उस समय 1947 में 22 जुलाई। चूँकि देखो, देश आज़ाद हमारा हुआ था 15 अगस्त, ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ को, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन देश आज़ाद होने से पहले ही हमने अपने भारतीय तिरंगे को अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा। क्लियर हुआ। अब देखिए, आप लोग जब तिरंगे झंडे को फहराएं तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी तिरंगे झंडे को उल्टा ना फहराएं, ये तिरंगे का अनादर होता है, और हमें तिरंगे का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिरंगा जो हमारा आन बान शान का प्रतीक है। और अगर कोई झंडे का अनादर करता है तो इंडियन फ्लैग कोड 2002 के तहत
उसके उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। विभिन्न कई बार ये न्यूज़ में आता रहता है कि कहीं पर उल्टा झंडा फहरा दिया, कहीं पर ये, तो इस तरह से नहीं, ठीक नहीं होता है अनादर करना। बहुत हमारी जो शान का प्रतीक है ये। कई बार ये इवन सांसदों के द्वारा भी ये गलतियां कर दी जाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से ये झंडा कभी नहीं फहराना है आपको। इस तरह से झंडा, जब आप 15 अगस्त को झंडा फहराएं अपनी प्रेमाइसिस पर, घरों पर, तो इस तरह से झंडा फहराना। याद रखिएगा, जो हरी पट्टी है वो हमेशा नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि देखो हरियाली कहाँ पर होती है, ग्राउंड पर होती है हरियाली, है ना। तो जो हरी पट्टी है कहाँ पर, ज़मीन की तरफ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए हमेशा। क्लियर हुआ। अब देखो जो इंडियन नेशनल फ्लैग है साथियों, इंडियन नेशनल फ्लैग जो हमारा फ्लैग कोड 2002 में आई थी, 2000, क्योंकि उस समय हो क्या रहा था, बहुत तेज़ी से जो राष्ट्रीय प्रतीक थे, जैसे राष्ट्रीय हमारा जो झंडा है, इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा था। तो इसी को ध्यान में रख के 2002 में सरकार के द्वारा नेशनल फ्लैग कोड 2002 आता है। इसके तहत इसमें यह बताया गया है कि झंडे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा ना करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए झंडे के साथ में। डोंट्स और डूज यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले डोंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि झंडे को कभी भी ग्राउंड पर नहीं फेंकना चाहिए, ज़मीन पर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए झंडे को। दूसरा, इसमें झंडे में कोई भी, जैसे कि कोई चीज़ भेजना, ले जाना, लाना, इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि झंडे में बांध करके हैं कोई चीज़ को दूसरी जगह ले जाना, लाना कभी नहीं करना चाहिए। झंडा ही ध्यान रहे, कभी भी झंडा इंटेंशनली ग्राउंड से टच ना करे। और इसको कॉमर्शियल पर्पस से भी झंडे को, हमको हमारे तिरंगे को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए जब तक सरकार अनुमति ना दे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है इस नेशनल फ्लैग में। इसके तहत अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है, दुरुपयोग करता है, तो 3 साल की जेल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब ड्यूज देख लेते हैं हम, कैसा करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो जो हमारा झंडा है वो खादी का बना होगा और हैंडमेड खादी का बना होगा, ध्यान रखिएगा, हाथ से बुनी हुई खादी का बना होगा। लेकिन इसमें अब बदलाव कर दिया गया, उसको भी देखेंगे हम कि दिसंबर 2021 में क्या अमेंडमेंट कर दिया गया है। लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 3:2 होना चाहिए, और साइज कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है झंडा, लेकिन 3:2 में ही होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर 3 फीट इसकी लेंथ है तो 2 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। क्लियर हुआ। और जो सैफरन बैंड है, जैसा कि हमने ये देखा, यहाँ पर सैफरन बैंड हमेशा नीचे रहेगा। जो हमारी केसरिया पट्टी है वो हमेशा ऊपर, नीचे कहा बोल मैंने, नहीं ऊपर, ध्यान रखिए ऊपर रहेगा, सॉरी अगर नीचे बोला है तो मैंने, तो ये केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर रहेगी, टॉप मोस्ट रहेगी। और जो हम कब से कब तक झंडे को फहरा सकते हैं, तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में ही ओपन में झंडे को फहरा सकते हैं। उसके बाद में सूर्यास्त से पहले ही, मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं झंडा फहराया जा सकता, सूर्यास्त होने से पहले झंडा उतार लिया जाता है। अब देखो, चूंकि सरकार को राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा चलाना था, तो इसके लिए 20 करोड़ झंडों की आवश्यकता थी। तो इसको ध्यान में रखते, चूंकि खादी जो बोर्ड है वो 20 करोड़ झंडे की आपूर्ति नहीं कर सकता था, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फ्लैग कोड इंडिया 2002 में अमेंडमेंट किया। और अब जो, चूंकि पहले केवल और केवल खादी का झंडा, ये हैंडमेड खादी का झंडा ही यूज में लाया जा सकता था नेशनल फ्लैग के रूप में, लेकिन अब इसको बदलाव करके अब जो मशीन से भी झंडा बनाया जा सकता है, मशीन निर्मित खादी से, कॉटन से, पॉलिस्टर का झंडा भी यूज किया जा सकता है, ऊन का झंडा, सिल्क और खादी बंटिंग से भी झंडा यूज किया जा सकता है। इसके अलावा 2002 का जो कोड था साथियों, वो ये भी कहता था कि कोई भी इंडिविजुअल झंडा नहीं फहरा सकता है, झंडे का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन अब दिसंबर 2021 में अमेंडमेंट करके नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में अब कहा गया है कि इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति झंडे का यूज कर सकता है, मतलब झंडे को फहरा सकता है अपने प्रीमाइसिस पर। तो साथियों ये थी जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और हर घर तिरंगा अभियान क्या है, इसको सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है, क्यों राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। तो साथियों इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।